सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। श्री सद्गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से प्रणाम। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। कई सब्जेक्ट का अभी तीसरे पार्ट में हम सद्गुरु की पहचान क्या है इसे समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस चौथे पार्ट में गुरु निर्लोभी होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो कहा गया कि कामी बंदा बहुतय तरे और क्रोधी तरे अनंत, और लोभी बंदा न तरे कहे कबीर सिद्धांत। अर्थात लोभ परम सत्य की तरफ बढ़ने में बड़ा ही बाधक है। इसलिए सद्गुरु को करने से पहले उनके लोभ की परख करनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दांव और दोनों डूबे बापुरे, चढ़ पाथर की नाव। तो निर्लोभी गुरु ढूंढने के लिए अगर आज के गुरु सद्गुरुओं पर निगाह डालें तो अधिकतर लोग इसमें फंसे नजर आते हैं। अगर इन सद्गुरुओं का कोई भी एक कार्यक्रम होता है तो दसियों कार्यक्रम संपादित हो जाएं, इतना अधिक पैसा वसूल कर लिया जाता है। उसके लिए काफी ढेर सारी रसीदें छपवाई जाती हैं और जन साधारण से पैसा कारिंदों के माध्यम से वसूला जाता है और कारिंदों को बाकायदा कमीशन भी दिया जाता है। ऐसा विभिन्न संस्थाओं में देखा गया है। भंडारे के नाम पर काफी अनाज, घी, शक्कर आदि इकट्ठा कर लिया जाता है कि बाद में उसे बेचकर फिर रुपया बना लिया जाता है। सभी शिष्यों पर अधिकतम चंदा देने का दबाव बनाया जाता है। जो अधिक धन एक साथ ना दे सकता हो तो उस पर किस्त तय कर दिया जाता है। इतना नोच खसोट होता है कि शिष्य त्राहि त्राहि करने लग जाता है, परंतु गुरु के प्रति श्रद्धा भाव के कारण कुछ कह नहीं सकता। कई गुरु तो राजनीति से जुड़े रहते हैं तथा इलेक्शन लड़ने के लिए शिष्यों से बाकायदा चंदा मांगा जाता है। चंदा मांगना भीख मांगना हुआ। जबकि कबीर साहिब ने कहा कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला सद्गुरु देते सीख। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हरा ही द्रव्य शिष्य शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक में पड़ई। इस स्थान पर जिन सद्गुरु की चर्चा मैं कर रहा था वो सद्गुरु विभिन्न सद्गुरुओं से बिल्कुल अलग ही हैं। ये सद्गुरु कभी किसी प्रकार का चंदा नहीं लेते हैं, ना तो
रसीद छपवाए हैं, ना रसीद देते हैं, ना तो वेबसाइट पर अपना अकाउंट नंबर दे रखा है। किसी भी शिष्य पर धन देने के लिए कोई दबाव नहीं है। ये सद्गुरु के सिद्धांत हैं कि धन के कारण करे गुरुवाई तो पीढ़ी सहित नरक में जाए। तो आधुनिक गुरुओं की अपेक्षा इनके कार्यक्रम भी बहुत ज्यादा हैं, फिर भी किसी भी कार्यक्रम के लिए चंदा वसूला नहीं जाता। धन पर तो इनकी एकाग्रता है ही नहीं। ये बहुत ही सादगी से अपना लक्ष्य शिष्यों को अमरलोक पहुंचाने के तरफ अग्रसित हैं। इनको किसी भी राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। इनका कहना है कि चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और वो ही शहंशाह है जिसको नाही चाह। अतः लोभी गुरु से अपना पिंडा छुड़ा लेना चाहिए, क्योंकि किसी कवि ने इस पर कहा है कि जाका गुरु है लालची, दया नहीं सिसमाही, उन दोनों को भेजिए उजड़ कुआं माही। जिसका गुरु है लालची और पीपल देख भुलाए और शिष्य पीछे लागा फिरे और ज्यों बछुआ पीछे गाय, तो फिर गुरु कैसा करना चाहिए? तो बताया कि सद्गुर ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाहि, दरिया से न्यारा रहे और दी से दरिया माही। ऐसे गुरुओं से बचना लाभदायक है, जिनके लिए कहा गया है कि गुरुआ तो सस्ता भया, पैसा केर 50, और राम नाम धन बेच के करे शिष्य की आस। गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी लेहु, और कै बूढ़ो और कै उबरो टका परदनी देहु। तो कभी भी सद्गुरु शिष्यों से मांगे नहीं। कबीर साहिब सिद्धांत देते हैं कि मांगन मरण समान है, तो ही दे मैं सीख, और कहें कबीर समझाई के मत कोई मांगे भीख। फिर आश्रम, सत्संग, भंडारे आदि के खर्चे कैसे चलें? तो इसके लिए सिद्धांत दिया कि शिष्य अपनी कमाई का 10वांश भाग गुरु को समर्पित करे। लेकिन इस सिद्धांत में गुरु शिष्य को कड़ाई से बंधन में ना डाले, क्योंकि अगर बंधन में डाल दिया और शिष्य परिस्थिति जन्य इस आज्ञा का पालन न कर सका तो ये गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। परिणाम स्वरूप शिष्य अमरलोक नहीं जा पाएगा। अतः जो सच्चा सद्गुरु होता है वो कहता है कि सहज मिले सो दूध है, मांग लिया सो पानी, और कहें कबीर वो रक्त है जामे ऐचा तानी। अतः जहां पर यह सिद्धांत चलता है कि शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न दे, ऐसा ही गुरु निर्लोभी होगा। यही गुरु सद्गुरु धारण करने के योग्य है। अब आइए 5वां गुरु देखते हैं। तो 5वां गुरु सत्यकाम, सत्यवान और निष्काम। 5वां गुरु कैसा हो? सद्गुरु सत्यवान और निष्काम। सद्गुरु का सत्यवान होना तो नितांत ही आवश्यक है। सद्गुरु का हर कर्म सत्य होना चाहिए। सद्गुरु की बोली, बानी, बैठका सत्य हो। अगर गुरु ही सत्य नहीं होगा तो गुरु शिष्य को सद शिक्षा कैसे दे सकता है? सत्य ज्ञान व सत्य नाम तथा सत्य परमात्मा से वो कैसे शिष्य को जोड़ सकता है? गुरु तो सत्य होना ही चाहिए। इस पर कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु सत्य।
नाम सत्य और आप सत्य जो होए, तो तीनों सत्य जब एक हो तो विष से अमृत होए। क्योंकि सत्य का संबंध आत्मा से है और आत्मा का संबंध सत्य परमात्मा परम पुरुष से है। तभी कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। आपका अर्थ है सद परमात्मा से। सत्य बोलने पर और झूठ न बोलने पर कबीर साहिब जी ने काफी जोर दिया है। कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर झूठ ना बोलिए, जब लग पार बसाए, और ना जाने क्या होएगा पल के चौथे भाई। कबीर साहिब ने झूठे गुरु से सावधान करते हुए कहा है कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, और द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। कबीर साहिब जी ने सदैव सच्चे गुरु को ही अपनाने की प्रेरणा दी। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, और चंचलते निश्चल भया, और नहीं आवे नहीं जाए। आजकल सत्संग के अंतर्गत गुरुओं व महात्माओं को प्रवचन करते समय प्रायः सुना जाता है कि वे अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए झूठी कहानियों या उदाहरणों को नमक मिर्च लगाकर बड़े ही रोचक ढंग से श्रोताओं को सुनाते हैं। ये भी पूर्ण रूपेण असत्य है। असत्य को आधार बनाकर सत्य स्थापित नहीं कर सकते। सत्य स्वयं में ही सत्य है, उसे असत्य के सहारे की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु करते समय इन सब बारीकियों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। सद्गुरु सत्यवान होने के साथ साथ निष्काम होना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक इच्छाएं मन के अंतर्गत आती हैं, जबकि सद्गुरु तो मन के ऊपर आत्मा में रहता है। और आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए सांसारिक कामनाओं का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जहां भोग तहां योग विनाशा, और जहां योग तहां भोग विनाशा। तो सद्गुरु संसार में रहते हुए संसार से ऊपर रहता है। सांसारिक कामनाएं व्यक्ति को संसार में डुबा कर रखती हैं, जिसका परिणाम होता है कि पुनरप जन्मम पुनरप मरण, तथा सांसारिक कामनाओं से अविराम लेना, संसार से मुक्त होना होता है, जिसका परिणाम होता है कि मृत्यु मां अमृतम गम है, अर्थात परम मोक्ष के तरफ बढ़ना। इसी पर कबीर साहिब ने सिद्धांत दिया कि जाकी सूरत लाग रहे जहां, कहें कबीर पहुंचाऊं तहां। सूरत का खेल सारा है, सूरत से फंस्यो संसार है। तो संसार के कामनाओं में सूरत फंसी होने के कारण ही तो हम बंधन में हैं। सद्गुरु हमारी सूरत को ही तो संसार से उखाड़ कर अपने माध्यम से अमर लोक में स्थित परम पुरुष से जोड़ देते हैं, और हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अतः अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए सांसारिक कामनाओं से विरक्त सद्गुरु की खोज करनी चाहिए, तभी हम मानव उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा अन्यान्य गुरुओं से नहीं। अतः जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। अब चलते हैं छठा सद्गुरु। छठा पहचान क्या है सद्गुरु की? तो छठा पहचान है कि सर्वज्ञ होना चाहिए, अर्थात सद्गुरु को सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए।
ज्ञान होने का मतलब ये नहीं कि हर एक ग्रंथों पर पीएचडी किए हो। पीएचडी किया हुआ व्यक्ति भाषावी विद्वान हो सकता है, परंतु वो ज्ञानी व मर्मज्ञ नहीं हो सकता। और जब तक मर्मज्ञ नहीं होगा वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। गुरु किस स्टेज तक है, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग गोष्ठी, चर्चा व तर्क करते हैं, जो कि धर्म के शास्त्रों पर आधारित होती है। सद्गुरु का जब धर्म शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसकी समझ होती है, तो जिज्ञासु व्यक्ति को वो तर्क के माध्यम से धर्म शास्त्रों के अंतर्गत ही उसे संतुष्ट कर उसके मर्म को भी समझा देता है तथा उससे ऊपर उठकर सत्य का दर्शाते हुए सत्य को स्थापित कर देता है। तभी कहा कि तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना न एको मुनियस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतः स्वपंथा। तो इस प्रकार जिज्ञासु शांत होकर सत्य मर्म को समझकर भ्रम से छूटकर मानो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सद्गुरु शरण में जाकर निज आत्मा का कल्याण कर लेता है। अगर सद्गुरु को धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तो वो शिष्यों के भ्रम को निकाल नहीं पाएगा और भ्रमित व्यक्ति के आत्मा का कल्याण असंभव ही है। तभी कहा कि माई मोड़ू उस गुरु को जाते भरम न जाए, आपने बूढ़ा धार में और चेला दिया बाहर। तो जा गुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांत न जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। अतः सद्गुरु जब सर्वज्ञ होगा तो वो शिष्य के भ्रम को पल में समाप्त कर देगा, क्योंकि गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, गुरु वही जो भरम निवारे। केवल गुरु के वेशभूषा को देखकर, अलंकरण को देखकर आकर्षित नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। दरिया साहिब सद्गुरु की पहचान बताते हुए कहते हैं, दरिया गुरु गरवा मिला, कर्म किया सब रद्द, और झूठा भरम छुड़ाई कर पकड़ाया सत सत। तो इस प्रकार सद्गुरु को ज्ञान में संपूर्णता होना अति आवश्यक है। सातवां, सद्गुरु परमात्मा में लीन हो, अर्थात सद्गुरु परमात्मा में मिल चुका हो और फिर परमात्मा के कार्य के लिए उसकी आज्ञा से जीवों अर्थात हंसों को लेने के लिए स्वमौज से शरीर धारण कर, यानी 5 तत्व 25 प्रकृति तथा तीनों गुणों को स्वयं में कंट्रोल करके मानव समुदाय में आकर यहाँ सद्गुरु हो। सद्गुरु कभी भी परमात्मा से अलग नहीं होता है, वो परमात्मा में ही निमग्न होता है। सद्गुरु परमात्मा में अंतर नहीं रह जाता। तभी कहा सत्य पुरुष की आरसी, सद्गुरु की ही देह, और लखा जो चाहो अलख को, इन्हीं में लख ले। तो जो सद परमात्मा में मिल चुका हो उन्हीं को परमहंस कहा जाता है। केवल नाम के पीछे परमहंस लिख देने से या लगा देने से परमहंस नहीं हो जाता। जैसे बगुला भी सफेद होता है तथा हंस भी सफेद होता है, यदि बगुला कितना भी कोशिश करे कि लोग उसे हंस माने व समझें, तो कभी भी हंस की श्रेणी में नहीं आ सकता। उसकी गुण, उड़ान, बोली आदि से बगुला पकड़ में आ जाएगा। इस संबंध में कबीर साहेब जी दिशा दिखाते हैं। हंसन को एक देश है, जहां जात ना कोई, काग कर्म तज न सके,
कैसे हंस वो होई। मान सरोवर की कथा बगुला क्या जाने, वाको मन है तलाई में वह कैसक माने। हंसा नाम धराई के बगुला मन फूल्यो, और बोल चाल और बही के काया में भूल्यो। हंस बने बसे सुख सागरा, बगुला नहीं आवे, मुक्ता हल को छाड़ के नहीं चोचा डुबावे। उड़ा हंसा हंसन मिल्यो, और बगुला भय न्यारा, और कहें कबीर उड़ न सके बग जीव बेचारा। तो परमहंस परमात्म लीन पद है, केवल नाम नहीं है। परमात्म लीन सदगुरु परम पुरुष से पारसुर प्राप्त करता है। जब सदगुरु इस सूरत को शिष्य में उतारता है तो शिष्य में आध्यात्मिक परिवर्तन, चारित्रिक परिवर्तन आदि होने लगते हैं, अर्थात आत्मा जागृत हो जाती है। तभी कहा सदगुरु के प्रताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों बिचले सेना सब भागी। इसीलिए कहा सदगुरु खोजो संत, जीव का काज जो चाहो, और मेटो भव का अंक आवागमन निवारा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पहचान करें कि गुरु परमात्मा लीन है कि नहीं। तो अगर उपरोक्त समस्त 6 लक्षण सदगुरु में मिल रहे हो, कोई कमी ना हो, तो समझना कि वो 7वें गुण परमात्मा लीन सदगुरु हैं, अन्यथा नहीं। अगर समस्त गुण ना मिल रहा हो तो समझना पूर्ण सदगुरु नहीं है, बल्कि कच्चा है। कांचे गुरु के मिलन से अगली भी बिगड़ी, और चाले थे हरि मिलन को दूनी विपद पड़ी। इसलिए कहा गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तंताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपै आप। किसी धर्मशास्त्र के वक्ता, प्रवचनकर्ता और कथावाचक से सत्य ज्ञान नहीं मिलेगा। वो तो केवल शिष्यों को दान करना, धर्म में लगे रहना, यज्ञ हवन तीर्थ आदि पुण्य कमाने की शिक्षा ही मात्र दे सकते हैं। प्रवचन में मन भावना अवतारों या देवताओं के चरित्र आदि का बखान कर सकते हैं, कथा कहानी सुना सकते हैं। इससे आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है, इससे आप सद्गुरु नहीं बन सकते, हंस वृत्ति नहीं है अपना सकते। ऐसे सद्गुरु आपको अंदर से आपके विषय विकारों को निकालकर मोक्ष प्रदान करने में सक्षम